गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि केवल अमीर लोग ही इस जहाज पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी गंध बहुत गंदी है। दूसरी वाली लेडी बोलती है ये बहुत बदसूरत है और मेरी नाक सुकड़ने वाली है और आप अंदर घुसने में कैसे कामयाब रहे। तीसरी वाली लेडी बोलती है गंदे चूहे कहीं भी घुस सकते हैं, जहाज पर चढ़ना उनके लिए आसान नहीं है। ओह, ये कितना गंदा है। मेन कैरेक्टर बोलती है ऐसा लगता है कि कुछ आपको गलत फहमी हो गई है, लेकिन मुझे पहले ही इसके बारे में पत्र मिल चुका है। ब्लैक ब्राउन वाली लेडी बोलती है भले ही आपको निमंत्रण मिला हो, लेकिन आप अमीर घर से नहीं है तो आप नहीं आ सकते। दूसरी वाली लेडी बोलती है हाँ, आपने सही कहा। और आप कभी कभी समाज में जाते हैं और आप ऐसा बकवास बात करते हैं, और आज मार्केस भी आपके दिखावे के लिए आपके साथ था। और मार्केस भी कभी कभी महिलाओं को अपने करीब नहीं आने देता। आखिरकार आपने उसका पक्ष कैसे जीता? आपने कुछ तरीका अपनाया होगा जिसे हम नहीं देख पाए, और हम कोई महान भाव नहीं है। उससे साइड ढकेलती है और बोलती है अब एक आम महिला से बेहतर नहीं है, प्लीज मार्केस के पास और करीब ना जाए। तीसरी वाली लेडी बोलती है सही कहा, और आपके पास इधर उधर जाने की अनुमति नहीं है और अभी कूद जाओ। मेन कैरेक्टर बोलती है यदि आप कहते हैं कि अमीर लोग ही जहाज पर चढ़ सकते हैं तो ये गलत है, तब तो मुझे आपकी योग्यता की चिंता है। ग्रीन वाली लेडी बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? एग्जाम्पल से कहूँ, आपने बहुत ही आकर्षण हार पहना हुआ है। क्या इस मान्य हार की कीमत 3 मिलियन ग्राम है? यदि मैं इसके महंगे आभूषण खरीद सकता हूँ तो इस जहाज पर चढ़ने के लिए मैं कभी भी योग्यता नहीं हो सकता था। मेन कैरेक्टर बोलती है ओ ऐसा है, इस हार की कीमत 3 मिलियन है? ओ वे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लेडी बोलते हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है पहली बात तो ये मान्य नहीं रखता। दूसरी वाली लेडी बोलती है ये मान्य क्यों नहीं है और आप क्या बकवास कर रहे हैं? दूसरी वाली लेडी बोलती है ये सही है, तुम झूठ बोल रही हो। अगर ये मान्य नहीं रखता है तो ये क्या है? लाल स्टेप नामक रत्न जो मान्य से काफी मिलता जुलता लगता है। क्या लाल स्टेप? मान्य में दोहरा आकर्षण रहता है, इसलिए जब आप उन्हें प्रकाश में रखते हैं तो दोनों का रंग गुलाबी और नारंगी हो जाता है, लेकिन यह रत्न कोण बदलने पर भी वही रंग दिखाता है। लेकिन आप इसे लाल रत्न के रूप में पहनते हैं जिसमें एक ही गुण होता है। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में बाजार मूल्य पर इसकी कीमत एक मान्य के मूल्य का लगभग 10 हिस्सा है। एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी विवेकशीलता को विकसित करना चाहिए और उसकी बात पहले। आपने ऐसा कुछ कहा था तो आपको कूद जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक अमीर व्यक्ति नहीं हो। क्या तुम्हें इस जहाज से उतर जाना चाहिए, क्योंकि आप एक भी रत्न की पहचान नहीं कर सकते और मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आखिरकार समुद्र में कूदने के लिए किसी की तो जरूरत होगी ना। लोग बोलते हैं आपने एक सस्ते रत्न पर इतना खर्च कर दिया, आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह शर्मनाक है। उसके जैसे लोग जहाज पर कैसे चढ़ सकते हैं? फिर वो लेडी लोग डर जाती है और कोई बोलता है लोग को तो छिप जाना चाहिए, बाहर ना दिखने पाए गंदे लोग। फिर वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। हमारी फीमेल लीड बोलती है मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता का आइडिया यहाँ काम आएगा। मैं उसके द्वारा शुरू किया गया लड़ाई को आगे ले जाऊंगा। मैं ये काम अपने तरीके से करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अमीर महिला नहीं है। जब मैं छोटा था तब से मेरे दिल में कुछ तय था, उसे पूरा करने के लिए मुझे किसी भी महान भाव से हारना नहीं चाहिए। 12 साल पहले जब क्लेयर 6 साल की थी, अरे उस गंदे बच्चे को पास मत आने दो। क्लेयर बोलता है मुझे क्षमा कर दे। क्लेयर को डांटने लगता है और बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम घर के अंदर मत आओ? क्लेयर बोलती है लेकिन मुझे बताया गया था
कि नौकर को इकट्ठा होना चाहिए। फिन उसे एक चमाटा मारता है। चुप रहो, तुम एक नौकर नहीं हो, तुम एक गंदे गुलाम हो। आपको सिर्फ 1000 ग्राम में बेचा गया था और मत भूलिए कि आप पशु धन से नीचे हैं। वो बिना उत्तर दिए सिर्फ आदेश का पालन करना चाहिए। क्लेयर बोलती है, मुझे खेद है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मुझे ही हर दिन क्यों पीटा जाता है? क्या इसलिए मैं एक बेकार गुलाम हूँ? मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन मैं पकड़ा गया तो मुझे पीटा जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? कोई प्लीज मेरी मदद करो। बोलता है, प्यू प्यू। बोलती है, क्या इसकी आवाज है? प्यू प्यू। ओ, एक चिड़िया। क्या आप मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन आपको तो चोट लगी है। एक तुम ही हो जो मुझ पे दयालु हो और आप इतने अच्छे हो और ये गरम लग रहा है। उस दिन से जब भी मेरे सामने कोई कठिन मुश्किल आती है तब मैं जंगल में जाने लगता हूँ, क्योंकि मैं जंगल में अपने मित्र से मिलता हूँ जिसका मैंने नाम एस्टेला रखा है। जब मैं उसका नाम पुकारता हूँ तो वो मुझसे मिलने आता है। फिर 1 महीने बाद मैं अपने मालिक के साथ उनकी समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ। क्या ये कठिन है? बटलर बोलता है, उसके लिए परेशान मत होना। बच्ची बोलती है, हाँ थैंक यू सो मच, क्योंकि जहाज का टिकट बहुत महंगा होता है। क्या मेरे जैसे गुलाम का आना कठिन है? वाओ, इतना विशाल सागर है। मैं इसे स्टेला को दिखाना चाहता था। उसे कुछ आवाज आती है और बोलती है, क्या ये स्टेला की आवाज है? लेकिन वो शायद मेरा वो बात नहीं सुन सकता है। जब मैं यात्रा से लौटूंगा तो मैं स्टेला को समुद्र के बारे में जरूर बताऊंगा। आदमी बोलता है, क्या मुसीबत है? एक राक्षस, समुद्र में एक राक्षस आ गया है। क्लेयर बोलती है, एक राक्षस? ये बहुत बुरा है, मुझे अपने मालिक के पास जाना होगा। मालिक बोलता है, अरे जल्दी करो, उसे खोजो। क्लेयर तुम कहाँ हो? क्लेयर बोलती है, वो मेरा नाम पुकार रहे हैं। क्लेयर बोलती है, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मालिक बोलता है, भगवान का शुक्र है, हमें शिकार मिल गया। अब ये बनेगी शिकार। उसे पकड़ लेता है और बोलता है, खुद को बचाने के लिए तुम राक्षस का शिकार बन जाओगे। तुम भाग्यशाली हो, अच्छा समय आ गया, अब तुम बनोगे भाग्यशाली। बोलती है, नहीं नहीं, इसे बंद करो, मैं शिकार नहीं बनना चाहता। कोई मेरी मदद करो प्लीज, मैं कुछ भी करूँगा, मेरी जान बख्श दो प्लीज मेरे मालिक। चुप रहो, मुझे गुलाम के जीवन का कोई परवाह नहीं, उसे तुरंत फेंक दो। फिर मिलते हैं, कम से कम शांति से मरो। क्लेयर बोलती है, ठंड है और अंधेरा है, क्या मैं सचमुच राक्षस का शिकार बनकर मरने जा रहा हूँ? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं जान से हाथ नहीं धो सकता, कोई मेरी मदद करो। फिर वो देखती है, कुछ बोलती वो तो, क्या तुमने सचमुच मेरी बात सुनी? क्या आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो? थैंक यू सो मच स्टेला, मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। लास्ट बार बोलती है, आई लव यू स्टेला। फिर वो देखती है, बोलती है, मैं कहाँ हूँ? क्या कोई है स्टेला? बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है समुद्र डाकू। फाइनली तुम जाग गए बच्चे। क्लेयर बोलती है, मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे भागना होगा। 1 मिनट रुको, क्या ये समुद्र है? क्या आप जहाज पर हैं? अगर मैं डाकू द्वारा पकड़ा गया हूँ, स्टेला को क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्या मेरे ठीक बगल में पक्षी नहीं है? डाकू बोलता है, क्या पक्षी? हाँ, लगभग इसी प्रकार का। इसके पंख काले थे और वो चचहा रहा था और वो छोटा सा था। उसके 4 पैर थे, वो दुर्लभ पक्षी। को बोलता है, तुम भोले बच्चे, तुम्हारा मतलब है कि एक पक्षी नहीं है, एक राक्षस, वो जो लोग पर हमला करते हैं। यह सही है, वो राक्षस बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पक्षी ने मेरी मदद करने की बहुत कोशिश की। किसी भी इंसान से अधिक दयालु था। को बोलता है, एक
राक्षस। देखो कम से कम अगर आसपास राक्षस नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। वो मनुष्य को केवल भोजन समझता है। आप पर भी हमला होने वाला था, आप मरने जा रहे थे। शेर बोलती है नहीं नहीं, अभी भी कुछ समय पहले ही इसने मेरे अभी राक्षस लोगों पर हमला नहीं करते। वो अभी भी उस द्वीप पे होगा। वो सचमुच थका होगा, मुझे उसकी तलाश करनी होगी। इस जहाज को वापस मोड़ दो। बोलता हूँ पक्षी स्टेला को वापस लाने के लिए। प्लीज हमें वापस ले चलो। वो बोलता है क्या आपको राक्षस की मदद करने के लिए वापस जाना है? अगर उस अंडे का मूल्य होता तो शायद मैं विचार कर सकता था, लेकिन मैं किसी राक्षस के बच्चे के लिए वापस नहीं जा सकता। बस आप स्वीकार कर लो कि वो मर गया है। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं बस हार नहीं मान सकता। प्लीज मैं वादा करता हूँ जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। अगर तुम चाहो तो मुझे गुलाम को बेच सकते हो किसी को, या फिर राक्षस को मुझे भोजन के लिए दे सकते हो। प्लीज उस पक्षी की मदद करें। वो बोलता है ये सही नहीं है, बस एक बात है जो मैं कहता हूँ वो आपको करना पड़ेगा। वो बोलती है मैं समझती हूँ, राक्षस मनुष्य का दुश्मन होता है। अगर ऐसा है तो मैं स्टेला को कैसे बचा सकता हूँ? यदि आप सचमुच दृढ़ संकल्प रखते हैं, आधे अधूरे शब्दों का प्रयोग ना करें, दूसरों की पसंद का इस्तेमाल ना करें। यदि जरूरत है तो इसे ले लो, उन्हें ज्ञान दो। एक मनुष्य वो संकोच नहीं करता, बस इसे कहना है। सायोनारा गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।